हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी जो है एक चंडीगढ़ के एक घर की है। हालांकि चंडीगढ़ हमेशा से एक व्यस्त शहर है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो लोगों के दिलों में डर बनाई बैठी है। साल 1998 चंडीगढ़ का सेक्टर 22 इलाका, एक पढ़े लिखे और संपन्न परिवार के सदस्य श्री और श्रीमती कपूर अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। यह परिवार एक साधारण और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। श्री कपूर एक सरकारी नौकरी में थे, बल्कि श्रीमती कपूर एक गृहिणी थी। उनका 10 साल का बेटा रोहित और 8 साल की बेटी पूजा स्कूल में पढ़ते थे। घर में सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था, लेकिन यह शांतिपूर्ण जीवन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। एक दिन कपूर परिवार के जीवन में एक अजीब और डरावना मोड़ आया। यह वही समय था जब श्री कपूर के परिवार ने एक नए बंगले में शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। यह बंगला शहर के बाहरी इलाके में था, जहाँ हरियाली थी, शांति थी और दूर दूर तक खुला मैदान था। बंगले के बारे में कहा जाता था कि यह कई सालों से खाली पड़ा था। स्थानीय लोगों के बीच इसके बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें भी सुनने में आई थी, जैसे कि यह रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और यह घर शापित है। लेकिन कपूर परिवार ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने यहाँ रहने का निर्णय कर लिया। शुरुआत के कुछ दिनों तो कपूर परिवार के लिए सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे घर की अजीब घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले रोहित को कुछ अजीब अनुभव होने लगा। वह कई बार अपने कमरे में महसूस करता था कि कोई उसके आसपास है, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कभी कभी उसे ऐसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता था तो वहां कोई नहीं होता था। एक रात जब रोहित गहरी नींद में था, अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक महिला की छाया जैसी आकृति दिखी। वह घबरा कर चिल्लाने लगा। उसके माता पिता दौड़कर उसके कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद से रोहित बहुत डर गया था। वह रात में अकेले अपने कमरे में सोने से कतराने लगा। लेकिन वह ये केवल शुरुआत थी। इसके कुछ ही दिनों बाद कपूर परिवार की छोटी बेटी पूजा का व्यवहार भी अजीब होने लगा। वह अचानक चुप और उदास रहने लगी थी। पहले वह बहुत हंसमुख और चुलबुली थी, लेकिन अब वह अक्सर अकेली बैठी रहती और दीवार की ओर देखती रहती। कई बार उसे अकेले में बातें करते हुए सुना गया, जैसे कि वह किसी से बात कर रही हो। श्रीमती कपूर ने जब उससे पूछा कि वह किससे बात कर रही है, तो पूजा ने बताया कि वह दीदी से बात कर रही है। श्रीमती कपूर ने सोचा कि यह शायद पूजा की कल्पना का हिस्सा है, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसी काल्पनिक बातें करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति गंभीर होने लगी। पूजा की दीदी अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। पूजा का कहना था कि वह दीदी हर समय उसके साथ रहती हैं, उसे खिलाती हैं और उसे कहानियां सुनाती हैं। लेकिन पूजा के माता पिता को यह बात काफी अजीब लगने लगी थी। उन्होंने कई बार पूजा से इस दीदी के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, दीदी कह रही हैं कि मुझे अपने साथ ले जाएगी। यह सुनते ही श्रीमती कपूर सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत पूजा को गले से लगा लिया और उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूजा अपनी बात पर अड़ी रही। अब तो घर में हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता रहता था। कभी किसी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, कभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती, जबकि वहां कोई ही नहीं था होता। कई बार रात में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई घर में चल रहा हो, परंतु जब देखा जाता तो वहां कोई नहीं होता। कपूर परिवार अब बुरी तरह डर चुका था। उन्होंने सोचा था कि शायद ये उनके मन का वहम है, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन स्थिति तब बिगड़ने लगी जब श्री कपूर को भी एक अजीब अनुभव हुआ। एक रात श्री कपूर देर रात अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें
अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी पत्नी जाग गई हो, लेकिन अब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उन्होंने डरकर इधर उधर देखा, पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वे घबरा कर तुरंत अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। ये घटना उनके लिए बहुत डरावनी थी और अगले ही दिन उन्होंने यह फैसला किया कि इस घर में और नहीं रहा जा सकता। कपूर अपने परिवार के कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ली। कुछ लोगों ने उन्हें इस स्थिति से निपटने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी। कुछ परिवार ने कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने इस घर के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। तांत्रिक ने बताया कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था, जिसमें एक लड़की थी। उस लड़की का नाम सुमन था, जो बहुत हंसमुख और प्यारी थी। लेकिन उसके साथ एक दुखद घटना घटी। सुमन की मौत के बाद उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी और वह अब पूजा के रूप में फिर से जीवित होने का प्रयास कर रही थी। पूजा से उसकी दीदी वह सुमन थी, जो अब उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। इस खुलासे के बाद कपूर परिवार ने घर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान करवाया, ताकि सुमन की आत्मा को शांति मिले और वह अब किसी को परेशान ना करे। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा करवाई और कहा कि सुमन की आत्मा अब इस घर से मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि इस घर में अब कोई नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा बहुत नकारात्मक हो चुकी है। कपूर परिवार ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और चंडीगढ़ के एक और सुरक्षित इलाके में जाकर बस गए। उन्होंने इस घटना के बारे में कभी ज्यादा चर्चा नहीं की है, लेकिन उनके जीवन में उस डरावनी घटना ने एक गहरा असर छोड़ा। आज भी उस बंगले के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि वह घर अभी भी खाली पड़ा है और वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां एक लड़की की छाया देखी है, जो अब भी उस घर में भटक रही है। यह कहानी चंडीगढ़ के एक सच्चे अनुभव पर आधारित है और आज भी इसे याद करने पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमें सिखाती है, कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं और उनके पीछे छिपे रहस्यों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है।